मेरा एक सवाल है, 100 दिन से ज़्यादा हो गए किसान आंदोलन के और अभी दलित समाज की तरफ से प्रोग्राम किया गया, ये अभी हिमायत की बात कर रहे हैं, उसके दिन 100 दिन कहाँ क्या? ये 100 दिन से भी सारे लोग थे। आपने शायद नहीं देखा, लेकिन जिस दिन नवदीप कौर को जेल में ले गए थे लोग, उस दिन से लेकर अब तक उदित राज जी से मैं इसी तरह मिली हूँ कि हमने एक मुहिम चलाई थी नवदीप कौर को रिहा करने की, और तब से भी हम साथ में जुड़े हैं। उसके पहले से मैं किसान आंदोलन में 14 दिसंबर से सक्रिय हूँ, क्योंकि जब मैं पहली बार वहाँ गई थी तब वहाँ पे फौजी लोग नहीं थे, लेकिन 16 दिसंबर विजय दिवस को मैंने देखा कि कुछ पूर्व फौजी जो किसानों के परिवार थे वो वहाँ जाके बैठे हुए थे। तो तब से मैं वहाँ जा रही हूँ। 15-20 बार मैं गाजीपुर बॉर्डर जा चुकी हूँ। मैंने अपना नया साल शाहजहाँपुर बॉर्डर पे मनाया है। तो ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में हम लोग नमूदार हुए हैं। हम तो शुरू से समझ लीजिए 1 महीने बाद से हम किसान आंदोलन के समर्थन में थे। हमें तब तक ये नहीं समझ में आ रहा था कि जिस तरह से कांग्रेस ने पहले आवाज़ उठाई थी अक्टूबर के पहले सप्ताह में, सितंबर के एंड में, तो हमें लगा जिस तरह से वो आवाज़ सरकार ने दबा दी, शायद ये आंदोलन की आवाज़ भी दबा दी जाएगी। लेकिन किसान चूंकि हमारे देश की सबसे बड़ी नब्ज़ हैं और वो नहीं हो पाया, तो अब हम उनके साथ हमेशा रहेंगे। लेकिन सारे हिंदुस्तान में इस मूवमेंट को आपने नहीं फैला पाई। देखिए, हिंदुस्तान में ये मूवमेंट फैला है। मैं समझती हूँ कि नहीं फैला पाए वाली बात जो है, आप सुबह व्हाट्सएप मैसेज देखिए अपने, आपको दिखेगा कि इसके खिलाफ कितनी बातें कही जा रही हैं। क्योंकि बीजेपी IT सेल जब लगातार इसके बारे में लिखती है इसके खिलाफ, तो इसका मतलब है कि आंदोलन पूरा देशव्यापी है और उसी को खारिज करने की जो कोशिशें हैं वो बीजेपी IT सेल की नाकाम हो रही है। मैम, आप आज के प्रोग्राम से क्या मैसेज देना चाहेंगे किसानों को, दलितों को, मुस्लिमों को? देखिए, क्या है कि पहले किसान आंदोलन अलग से चल रहा था, उसके बाद ये दलित पंचायत उसमें जुड़ना शुरू हुई। तो मैं समझती हूँ किसान जो है वो दमित हो रहा है सरकार से, और दलित शायद हमेशा से ही दमित रहे हैं। तो इस तरह जिनके ऊपर मैं समझती हूँ मुसलमान भी रहे होंगे, क्योंकि देखिए मैं आपको एक सच बात बताऊँ, मैं फ़ौज में रही 25 साल, तो मुझे वाकई नहीं मालूम है कि देश में कास्ट सिस्टम कैसा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जब मेरा 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के बारे में मेरा वीडियो वायरल हुआ था, तो मैंने ये कहा था कि एक महिला ने मुझे फ़ोन करके कहा, आपकी बात इसलिए सुनी जा रही है कि आप फौजी हैं लेकिन साथ में आप सवर्ण हैं। और उस दिन मैं रो पड़ी थी, क्योंकि मैंने ये भारत नहीं जाना था। मैंने बचपन से लेकर 20 साल 22 साल की उम्र तक नहीं जाना, और उसके बाद 25 साल जब मैं फौज में रही तो मैंने ये भारत नहीं जाना जिसमें हिंदू, मुस्लिम, दलित ऐसी बात होती है। पिछले 3 साल से बाहर हूँ, अब मुझे दिख रहा है कि भारत में कास्ट सिस्टम कैसा है। तो मैं समझती हूँ कि मुस्लिम्स तो इस वक्त टारगेट है। आजकल के ज़माने में मुस्लिम्स को एक तरह से टारगेट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, और मुझे सबसे ज़्यादा दुख उन नेताओं से होता है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं लेकिन अपने समाज के लिए कुछ नहीं करते। थैंक यू।